हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पारस आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद पारस पर आपका स्वागत करता हूं। आज ये इंट्रो क्लास कक्षा 7 के लिए है, जिसमें मैं लाया हूं न्यू बैच यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री 6, 7, 8, 9, 10 के लिए एनसीईआरटी मैथ का संपूर्ण सॉल्यूशन। मतलब कुछ नहीं छूटना है, जीरो से लेकर पूरा सिलेबस मैं कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। आज कक्षा 7 की इंट्रो क्लास है। आगे मैं कक्षा 6 की डाल चुका हूं, वो भी आप देखते रहें। एनसीईआरटी में कक्षा 7 का पहला चैप्टर है पूर्णांक। क्या चैप्टर है पहला? पूर्णांक। चैप्टर है पूर्णांक। कक्षा 6 में हमने पढ़ा है जो है संख्याएं, संख्याओं का खेल। उसमें हमने सीखी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। आज हम लोग कक्षा 7 में देखेंगे पूर्णांक। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको पूरा सिलेबस कराएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पूर्णांक पढ़ेंगे। क्या होता है पूर्णांक, क्या होता है, आप लोग बताएं हमें। जैसे हमने कक्षा 6 में पढ़ी है प्राकृतिक संख्याएं। क्या क्या पढ़ा है? प्राकृतिक संख्याएं। और पढ़ी हमने पूर्ण संख्याएं। क्या पढ़ी? पूर्ण संख्याएं। और हमने पढ़ी जो है सम संख्याएं। सम संख्याएं। फिर विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। फिर हमने पढ़ा भाज्य संख्याएं। फिर हमने पढ़ा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। कक्षा 6 में हमने क्या क्या पढ़ा है? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। जो प्राकृतिक संख्याएं हमने बताई होगी या पहले किसी ने बताई होगी, तो 1 से लेकर आप जहां तक गिन पाए। पूर्ण संख्याओं में 0 भी काउंट होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक। और जो सम संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ऐसे ही आप आगे तक चले जाएं। विषम संख्याएं 3, 5, 5 और 7, 9, ऐसे ही आगे तक। ठीक। भाज्य संख्याएं जो स्वयं से कटें या किसी दूसरी संख्या से भी कटें, वो भाज्य संख्या होती हैं। जैसे आपका 4, 6, 9, 8, 10। और अभाज्य संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, पहला 1 और दूसरा स्वयं वो संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे। तो हम लोगों ने इतना जानना है। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक पढ़ने से पहले संख्या रेखा देखते हैं हम लोग और उस पर संख्याएं दर्शाते हैं। ये होती है संख्या रेखा। यहाँ पर बीच में होता है 0। ठीक। जो हमारे
उल्टे हाथ साइड चलेंगी वो संख्याएं माइनस में चलेंगी। कौन सी संख्याएं चलेंगी? ऋणात्मक, माइनस में। और जो हमारे सीधे हाथ की तरफ चलेंगी वो पॉजिटिव संख्याएं, प्लस संख्याएं। कैसे? जैसे हम इधर गए, जीरो के बाद आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आपका हो गया बढ़ता हुआ क्रम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और इधर हम चलेंगे -1, -2, -3, -4, -5 और -6। आगे ऐसे ही आप। तो हमने क्या बताया? जब हम लोग इधर चलेंगे तो प्लस में, इधर चलेंगे माइनस में। संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर हमेशा जब हम अपने दाहिनी तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव संख्याएं और बाईं तरफ चलेंगे तब ऋणात्मक संख्याएं। जैसे कि आप छत पर चढ़ रहे हैं तो उधर समझ लो पॉजिटिव संख्या है, नीचे उतर रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं तो वहां पर निगेटिव संख्या है। अब आप संख्या रेखा को देख लें, क्या होता है कि दाईं तरफ आपके पॉजिटिव संख्याएं और बाईं तरफ निगेटिव संख्याएं। आगे हम लोग देखेंगे चिन्ह का ज्ञान। चिन्ह का ज्ञान क्या होता है? चिन्ह जैसे ये -6 है और ये -3 है और ये आपका सिर्फ 3 है, ये 5 है। ये आपकी संख्या हो जाएगी ऋणात्मक संख्या। कौन सी हो जाएगी? ऋणात्मक। ये भी आपकी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। और इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक। क्या कहते हैं? धनात्मक। ये भी आपकी धनात्मक। जिन संख्याओं के आगे माइनस लगा होता है उन्हें हम ऋणात्मक कहते हैं और जिन संख्याओं के आगे प्लस लगा होता है उन्हें हम धनात्मक कहते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक, जिन संख्याओं के आगे माइनस लगा होगा वो हो जाएंगे ऋणात्मक और जिन संख्याओं के आगे प्लस लगा होगा वो धनात्मक। अब हम लोग कुछ इसी में जो है चिन्ह आते हैं, ये हमने बता दिया। धनात्मक ऋणात्मक बता दिया, संख्या रेखा बता दी, पूर्णांक बता दिए। ठीक, हम लोग अब चलेंगे कुछ इसमें नियम आते हैं उन पर। अब नियम के लिए क्या होता है? पहला आपका नियम होता है क्रम विनिमय नियम। क्या होता है? क्रम विनिमय नियम। पहला नियम आपका होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? क्रम विनिमय नियम जब दो संख्याओं का क्रम बदलने के लिए, जब दो संख्याओं का क्रम बदलने के लिए हम उन्हें चाहे जोड़ें या घटाएं, उत्तर समान आता है। जैसे क्या होता है? दो संख्याओं का क्रम बदलने पर जोड़ने की क्रिया करने पर हमें उत्तर समान मिलता है। जैसे एक संख्या A है, एक B है, दोनों को जोड़ दिया
तब भी और या बी प्लस ए करके जोड़ दें, उत्तर समान मिलेगा। क्या होगा? एक संख्या ए प्लस बी, चाहे ए आगे लिखें या पीछे लिखें या बी पहले लिखें ए बाद में लिखें, ठीक है, उत्तर आपको समान मिलेगा। जैसे 3 + 2 करने पर क्या मिलता है? 5। और या 2 + 3 करेंगे तब भी क्या मिलेगा? 5। ये होता है क्रम विनिमय नियम। अब यहां तक आप नोट करें क्रम विनिमय नियम। हो गया? ये था जोड़ के लिए। अगर हम गुणा भी करते हैं, जैसे a गुणे बी या b गुणे ए, जैसे 3 × 2 भी 6 आएगा और 2 × 3 भी 6 आएगा। क्या होगा? चाहे 3 पहले लिखो या 3 बाद में लिखो, गुणा समान आती है। ये आपका होता है क्रम विनिमय नियम। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे, अगला है साहचर्य गुण। क्या होता है? साहचर्य गुण। अगला होता है साहचर्य गुण का नियम। बिल्कुल क्रम विनिमय नियम की तरीके से। उसमें 2 संख्याएं थी, इसमें 3 संख्याएं। जैसे a प्लस बी प्लस सी और इधर b प्लस ए प्लस सी। इसमें क्या हुआ कि तीनों संख्याओं का क्रम अगर हम बदल दें तब भी योग में कोई अंतर नहीं होगा या गुणे में कोई अंतर नहीं होगा। क्या कहा गया है कि अगर हम तीनों संख्याओं का क्रम बदल दें तो उनके योग और गुणा में अंतर नहीं होगा। जैसे ये आप ए को 2 मानो और बी को आप 3 मान लो और सी को 4 मान लो। ठीक, यहाँ पर क्या है? बी हमने 3 माना है, ए 2 माना है और सी 4 माना है। तो 4 3 7, इनका योग कितना हुआ? 4 3 7, 2 + 7। और इधर देखते हैं 3 ऐसे ही रहेगा, 4 और 2 6, 7 2 कितना हो गया? 9, 6 और 3 कितना हो गया? 9। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं। ये आपका हो गया साहचर्य गुण। साहचर्य गुण क्या होता है कि तीनों संख्याओं का अगर हम क्रम बदलते हैं, जोड़ है। और एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पर माइनस होता है उसका दूसरा नियम आएगा। सिर्फ हमने क्या बताया? योग और गुणा में, भाग में भी नहीं। किसमें किसमें बताया? योग और गुणा में। साहचर्य नियम बताया हमने कि अगर 3 संख्याओं का योग कर रहे हैं और हम उनका क्रम बदल देते हैं तो उनके आंसर में या उत्तर में कोई भी प्रकार का जो है असमान व्यवहार नहीं देखने को मिलेगा। जैसे 2 + 3 + 4, 3 + 2 + 4, देखिए हमने क्रम बदल दिया। ठीक, यहाँ पर देखिए क्रम दूसरा था, यहाँ क्रम दूसरा था और आंसर आपका जो है समान आया है। साहचर्य नियम आपको समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ आपको हमारे साथ अच्छा लग रहा होगा। जुड़े रहेंगे। अभी तो शुरुआत है तो कुछ गलतियाँ, कुछ बोलने में मिस्टेक हो सकती है, लिखने में। फिर आगे आप लोगों को सब सटीक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। फिर भी जानकारियाँ कोई भी गलत नहीं है। अब आप लोग नोट कर सकते हैं इसे।
एक आखिरी रह गया है, वो और देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे, रैप अप करेंगे इसका। क्या है? योज्य तत्समक गुणक। क्या होता है? योज्य तत्समक गुण का नियम। क्या आ गया? योज्य तत्समक गुण का नियम। इसमें क्या होता है? जब किसी समुच्चय की दो संख्याओं पर संक्रिया करने पर प्राप्त परिणाम भी उसी समुच्चय का हो तो योज्य तत्समक गुण कहते हैं। कैसे? देखिए, जैसे 5 प्लस -3, ठीक। अब ये 5 है प्लस -3 है, जब माइनस और प्लस की गुणा होगी तो ये चिन्ह काहे में बदल जाएगा? माइनस हो जाएगा 3, और आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक। जैसे 6 प्लस -7, 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -7। 6 से 7 गया, जाता ही नहीं, तो मतलब 7 से 6 गया। जब बड़ी संख्या माइनस में है तो उत्तर भी काहे में आएगा? माइनस में। ये चीज और समझनी है आपको। अगर बड़ी संख्या माइनस में है, क्या बड़ी संख्या जो है माइनस में है, तो जो है जोड़ने पर या घटाने पर उत्तर माइनस में ही आएगा। क्या हमने बताया? अगर बड़ी संख्या माइनस में है तो जोड़ने या घटाने पर उत्तर माइनस में ही आएगा। कैसे? यहाँ पर देखिए, 6 छोटा है, 7 बड़ा होता है, 6 से 7 गया, 1 बचा, माइनस का 7 बड़ा है, तो हमने आंसर में क्या लिखा? माइनस का 1। और चिन्हों की गुणा देख लीजिए, माइनस माइनस की गुणा अगर हम करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस माइनस की गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस प्लस की गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है, और प्लस प्लस की गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। क्या होता है? माइनस माइनस की गुणा प्लस, प्लस माइनस की गुणा माइनस, माइनस प्लस की गुणा माइनस, प्लस प्लस की गुणा प्लस। आप अब आएंगे आपके इनके सवाल, एक्सरसाइज। लगभग एनसीईआरटी न्यू वाली और पुरानी दोनों मिला के मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। इनके सवाल मिलेंगे। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। हम अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिखे दे रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार का सवाल आपको पूछना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, उस पर आप अपनी एक्सरसाइज भेज सकते हैं, जिसको मैं अगले दिन यहाँ पर हल करवा सकूं। अगर ज़्यादा एक्सरसाइजेज आ जाती हैं तो वो मैं मिक्स करके हल करवाऊंगा। जैसे 5 लोगों की आ गई, 10 लोगों का, 20 लोगों, तो सबका एक एक सवाल, सबका एक एक सवाल। तो नंबर है 81 46 95 20 14, ओनली व्हाट्सएप। ठीक। अपनी एक्सरसाइज व्हाट्सएप करें 81 46 95 20 14 पर। आपके उत्तर मिलेंगे अगले दिन की क्लास में। अगर ज़्यादा लोगों के आते हैं तो मिक्स में मिलेंगे, वरना पूरी एक्सरसाइज आपकी हल करवाई जाएगी। आप चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, आप हमें भेज सकते हैं।
हमारे व्हाट्सएप चैनल 81 व्हाट्सएप पर 8146952014 पर। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आभार आपका। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।